हेलो दोस्त, मैं आपका भाई फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें आज मैं टोटल जो है वो क्वेश्चन जो करवाऊँगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊँगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन जो होगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाला जैक का एग्ज़ाम है, जैक का 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें जो है अगर आप वीडियो को मिस करेंगे, वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप बहुत कुछ जो है वो मिस कर जाएंगे। आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है इससे आने वाला है, इसी वीडियो से आने वाला है। और यह क्वेश्चन को आप अगर नहीं देखेंगे तो वीडियो में समझिए कि आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। एग्जाम में बहुत कुछ आपका छूट जाएगा, बहुत जो है वो मार्क्स की आपकी कटौती होगी। यह जो है वीडियो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। यह जो है मॉडल प्रश्न पत्र जो है 2023-24 का है। 2023-24 के सेशन का मॉडल प्रश्न पत्र है। इसमें जो है वीडियो में जो भी हम प्रश्न ला रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में लगातार बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और जो मैं डेली का डेली 3-4 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप जिस भी क्लास से संबंधित है उस क्लास के वीडियो को ज़रूर देखें। नहीं तो ये जो समझिए कि जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं वो अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई दूसरा जो है वो देखेगा तो वह जो है आपसे इस भीड़ में आगे निकल जाएगा। इसलिए आप भी जो है वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। कोई भी वीडियो मिस ना करें क्योंकि बहुत जो वीडियो आ रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आ रहा है। यहाँ पे जो है वो अंतिम समय चल रहा है एक बोर्ड एग्जाम का। तो मैं मतलब उम्मीद के साथ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे वही मैं बस ला रहा हूँ। बाकी जो है वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक एक करके सारे प्रश्नों का पहले देख लेता हूँ कि कौन सा आंसर होगा। उसके बाद जो है फिर की बातें बाद में करेंगे। चलिए आते हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए दोस्त, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसका आंसर, यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या होगा वो देख लीजिए। चलिए दोस्त, इसमें देखेंगे पहला जो आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, मनुष्य। मनुष्य जो है वो जैव संसाधन का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। यहाँ जो है वो न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या, निकोबारी। निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि निकोबारी जो यहाँ पे कबूतर है वो स्थानिक जातियों की श्रेणियों में आता है, स्थानिक जातियों की श्रेणियों में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में ही लिखा हुआ है, गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना ये जो है वो सुमेलित नहीं है। गंगा नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो स्थित नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। बाकी जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसलों को जो है यहाँ पे बोने का जो ऋतु है वो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, शीत ऋतु में इसको बोया जाता है।
रबी फसल में से कौन कौन से फसल आते हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो है वो रबी फसल के मतलब ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा जूम करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखेंगे कि चाय जो है वो किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है रोपण कृषि। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या, झारखंड के गुवा और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखेंगे झारखंड के गुवा और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है लौह अयस्क। तो वहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? तो देखेंगे किसका परिवहन जो होता है वो पाइपलाइन द्वारा होता है। तो ऑप्शन जो है डी में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी भी जो है पाइपलाइन के थ्रू से जाता है, कच्चा तेल भी पाइपलाइन के थ्रू से जाता है, पेट्रोल उत्पाद जो होता है वो भी पाइपलाइन के थ्रू से जाता है। तो तीनों जो है इसका राइट आंसर है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन डी में दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है हमारे द्वारा दिए गए उत्तर का जो है वो ध्यान से मिला लीजिए। लिखा हुआ है हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया। फिर से देख लेते हैं हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 8वीं अनुसूची। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आने का पूरा 100% गारंटी है। ये 100% जो है ये क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। लिखा है स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो स्थानीय शासन व्यवस्था में अगर महिलाओं के लिए देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है कि 1/3 पद जो है वो आरक्षित रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है क्या, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे बी में ही दिया हुआ है 1954 से लेकर 1968 में हुआ। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ भारत के राज्यों की देखेंगे लिखा हुआ है भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। फीसदी का मतलब कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत के राज्यों की विधानसभाओं में, विधानसभा की बात बोल रहा है, विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, मीन्स कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी में ही लिखा हुआ है 5% से कम। 5% से कम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देख लेते हैं थोड़ा जूम करके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन में क्वेश्चन को देखेंगे इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। कौन से देश में जो है वो द्विदलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है अमेरिका। अमेरिका में जो है ना वो द्विदलीय व्यवस्था है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। नेपाल में जो है वो राजा का तंत्र था, है ना, राजा जो है उस देश को चलाती थी लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे कब समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी में ही दिया हुआ है 2008 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया।
तो यह जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्त, इसमें से भी कौन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उसको भी बता देते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इससे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने का पूरा पूरा गारंटी है, इसलिए हम जो है फिर से वीडियो में कौन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी करवा देते हैं। ऐसे तो सारे प्रश्न जो है यहाँ पे हम लाए हैं इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट का बात करेंगे तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन को टिक करा देते हैं वीडियो में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिए। अदरवाइज बहुत जो है मार्क्स को आप जो है वो लैप्स करवा लेंगे अपने एग्ज़ाम में और आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में ही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए फेडेकोर, ये फेडेकोर जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन जो है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। केरल में जो है शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण है, वह कौन सा कारण है, इसमें से जो है अप्रोप्रिएट आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। लिखा हुआ है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। शिक्षा अच्छा है वहाँ पे और स्वास्थ्य संबंधी जो मौलिक सुविधाएं हैं वो पर्याप्त उपलब्ध है, इसलिए जो है वो मृत्यु दर जो है शिशुओं का वो बहुत ही कम है केरल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे, लिखा हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ही राइट आंसर है इसका, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी जो है उसको संगठित क्षेत्र में नियोजन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर आपको लगता है कि सही होना चाहिए उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ही मेरा आंसर देखिए, है ना। इससे आपको बेहतर जो है वो लर्न हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। लिखा है रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन जो है यहाँ पे, ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए एक एक करके दिया हुआ है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए जो है वो सिंचाई की सुविधा में वृद्धि किया जाता है, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना की जाती है, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाती है। तो यही जो है ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में तीनों दिया है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। यहाँ पे करेंसी नोट का बात करेंगे तो कौन सी एजेंसी जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में ही लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। करेंसी नोट जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में पहुँच गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। यहाँ देखिए ये प्रति माह लिया हुआ है, प्रति माह इसको 1.5% ब्याज देना होगा, जबकि ये प्रतिवर्ष लिया हुआ है और इसको प्रतिवर्ष जो है 8% जो है ब्याज देना होगा।
उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। आप एक एक करके सभी कथन को पढ़ लीजिए। फिलहाल जो है इसका जो आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में ही दिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। राम की हालात ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। देखिए राम की हालत ज़्यादा खराब इसलिए है क्योंकि वो जो है वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। अब देखिए आपको ब्याज निकालने तो आता ही होगा। ब्याज निकालने का तरीका से आप देख सकते हैं, ब्याज निकाल के देख लीजिए। आप एसआई का फॉर्मूला लगा के आप चेक कर सकते हैं। चलिए फिलहाल जो है एसआई का फॉर्मूला आप लगाइए और इससे जो है पता कीजिए कि कौन जो है ज़्यादा ब्याज दे रहा है। सब कुछ यहाँ पे डाटा जो है वो दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार, जिसको आरटीआई कहते हैं, नामक कानून कब लागू किया गया। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार नामक कानून कब लागू किया गया, मतलब लागू किया होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है, अक्टूबर 2005 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 नंबर, देखिए क्या लिखा हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है भारत सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भारत सरकार द्वारा या फिर सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है, उदारीकरण। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 चलिए देखते हैं। लिखा है अनसर्ट अर्नस्ट अर्नस्ट रेनन, है ना, अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। अनसर्ट लिखा हुआ है, अनसर्ट, है ना, अनसर्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। यहाँ पे अर्नस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे अनसर्ट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। किस देश के यहाँ पे दार्शनिक थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी। ये फ्रांस के जो है वो दार्शनिक थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति जो है वो कब हुई थी। तो यहाँ पे देखेंगे ए में लिखा हुआ है 1789 ईस्वी, 1789 इस ईस्वी को जो है वो यहाँ पे देखेंगे फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। यंग इटली भूमिगत संगठन के जो संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है, ज्यूसिप्पे मैत्सनी, यही इसके जो संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों। लिखा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 2015 को लौटे। जनवरी जो है वो 2015 को लौटे। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। लिखा है पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 1990 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली। तो रिंडरपेस्ट एक बीमारी का नाम है जो कि किस देश में सबसे तेजी से फैला। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ए में दिया है अमेरिका, बी में दिया है क्या अफ्रीका। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका जो होगा उसमें रिंडरपेस्ट जो है बहुत तेजी से फैला, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अंतिम प्रश्न से एक पहले का प्रश्न है। इसमें जो है वो टोटल जो है 30 क्वेश्चन था। आज हम 29 नंबर क्वेश्चन पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। कौन सा देश जो है मित्र राष्ट्र के पाले में था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन 30 नंबर होगा। उसके पहले ये ध्यान रखिए कि इसमें जितना भी क्वेश्चन हम लाए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें, और वीडियो में हमेशा उन लोगों को भी बने रहने के लिए बोलें, ताकि आप वीडियो को अगर मिस नहीं करेंगे तो जो है यहाँ पे जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली का डेली ला रहे हैं वो जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएगा। और आगे आने वाले दिन में हम इसमें बहुत सारे जो एक एक करके टॉपिक होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है समझने में, उस सभी तरह के वीडियो को हम लेकर आएंगे। और इसीलिए आपको कह रहे हैं कि वीडियो में आप हमेशा बने रहिएगा, नहीं तो बहुत सारा वीडियो जो है आप मिस कर जाइएगा। फिलहाल जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है मॉडल सेट का, उसको देख लेते हैं कौन सा है। लिखा है स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी, तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो है ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है जेम्स हारग्रीव्स। ये जो है वो यही जो है जेम्स हारग्रीव्स जो है वही जो है वो जेनी मशीन को बनाया था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप जो है अगले वीडियो में ज़रूर आइए। उसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपके एग्ज़ाम में जो है अगर वो 80 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 80 में से 80 दिलाने का वो 100% जो है कारगर साबित होगा।